Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी मेज़बान रिबका यूसुफ और आज आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सुनहरी बातें। आज मैं फजीलत माप आर्ट बिशप जोसेफ अरशद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोगों तक रूहानी और जिस्मानी बातें उन तक पहुँचा सके। आए हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हम बात करें किचन गार्डनिंग पर, जिसके लिए हम लोगों ने स्पेशली दावत दी है महनाज साहब को। महनाज साहब 3 साल से कारितास पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद महनाज साहब। तो महनाज साहब, आज हम आपसे जो है किचन गार्डनिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं। हमें बताएं कि किचन गार्डनिंग कहते किसे हैं? जी, बहुत शुक्रिया रिबका आपका इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। किचन गार्डनिंग जो है एक्चुअली घरेलू पैमाने पर सब्जियां उगाने को किचन गार्डनिंग कहते हैं कि अपने होम कंजप्शन के लिए आप अपने ही घर में आप किचन गार्डनिंग के लिए सब्जियां उगा सकें, उसको किचन गार्डनिंग कहते हैं। नाज साहब, सबसे पहले हमें बताएं कि किचन गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया। किचन गार्डनिंग एक्चुअली शहरों में रहने वाले लोग जो हैं ये कहते होंगे कि किचन गार्डनिंग शहरों में करना बड़ा मुश्किल है, अपने घरों में, छोटे घरों में। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये पॉसिबल है, मुमकिन है। शहरों में रहकर भी किचन गार्डनिंग की जा सकती है। और इसके फ़ायदे जो है वो 3 बातें, इसकी अहमियत जो है वो 3 बातों से मैं इसको बयान करूँगा। एक तो सेहत, जिसको हेल्थ कहते हैं, दूसरा कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, और तीसरा डिप्रेशन, परेशानी। तो हेल्थ जो है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि किचन गार्डनिंग में हेल्थ का क्या ताल्लुक है या हेल्थ का किचन गार्डनिंग में क्या ताल्लुक है। तो हेल्थ जो है किचन गार्डनिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम सेहतमंद सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत जो है वो अच्छी नहीं होगी। क्योंकि आजकल बाज़ार में आने वाली सब्जियां जितनी भी हैं वो सारी केमिकल से तैयार की जाती हैं और उसके साथ साथ गटरों के गंदे पानी से तैयार की जाती हैं, उगाई जाती हैं। तो जिससे ना सिर्फ इंसान की सेहत बेहतर होने की बजाय उसकी सेहत ख़राब हो रही है। और ख़ासकर जो सब्जियां गंदे पानी से उगाई जाती हैं उससे कैंसर और डायबिटीज़ का मर्ज बहुत लोगों में फैल रहा है। और इसका फ़ायदा एक और भी है कि इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। अगर एक फैमिली को देखें कि उसमें 5 से 6 लोग हैं तो रोज़ाना वो 200 से 300 की सब्ज़ी खरीद कर लाते हैं बाज़ार से। और इसको अगर हम देखें, एक महीने का खर्च जो है उसका 9 से 10 हज़ार रुपया बनता है। इसी तरह इसको अगर हम सालों में देखें तो ये बहुत सारा बड़ी बिग अमाउंट बनती है। तो वो अपनी बहुत सारी रकम को बचा सकते हैं और अपने बच्चों की तालीम पे जो है उसको खर्च कर सकते हैं। और उसके साथ अब हम बात करते हैं कोविड के हवाले से। जो कोरोना वायरस है, देखिए एक वायरल इन्फेक्शन है, हर बंदा बाहर जाने से डरता है। जब वो बाहर जाता है तो उसको ये डर होता है कि कहीं कोरोना वायरस या वायरस ये मुझे अटैक ना कर दे, मेरे ऊपर ना लग जाए। और इसमें अब ज़रूरत भी है किचन के लिए, उसको अपनी रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए सब्जियां खरीदने के लिए उसको बाहर जाना भी पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते। गरीब लोग हैं, उनके पास ये फैसिलिटी भी नहीं है अपने घरों में। जैसे दूसरा राशन है वो तो अपने घरों में 1 महीने का, 2 महीने का वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये सब्जियां ऐसी हैं जिनको बड़ी ज़्यादा फैसिलिटी है, रेफ्रिजरेटर्स चाहिए। तो इस तरह गरीब लोग हैं, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, रोज़ाना वो जाते हैं और रोज़ाना सब्जियां खरीद कर लाते हैं। तो अगर उनके पास वो खुद किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने घरों में खुद सब्जियां उगा रहे हैं, तो फिर उनको रोज़ाना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। वो अपने ही किचन बगीचे से सब्जियां हार्वेस्ट करके और वहां से ही पका सकते हैं। और अगर हम अब बात करें डिप्रेशन की, परेशानी की, तो इस दौर में हर बंदा डिप्रेशन का मरीज है, परेशानी में मुब्तला है। तो इंसान की ये जबिल्लत है कि जो वो काम हाथ से करता है, तो जब उसका काम अच्छा होता है, सक्सेसफुल उसमें होता है, तो वो एक अजीब खुशी महसूस करता है। तो
जब वो इंसान सब्जियां उगाएगा अपने बगीचा में, सब्जियां बड़ी होंगी, उनके ऊपर फूल निकलेंगे, फल लगेंगे और वो उनको हार्वेस्ट करेगा, किचन में पकाएगा, तो उसको मजीद एक खुशी महसूस होगी अपने अंदर, वो खुशी फील करेगा। और उसको हम वर्ड एक देते हैं साइकोथेरेपी का, यानी कि उसमें साइकोथेरेपी उसकी होगी, ज़हनी तौर पर वो खुश होगा, उसकी डिप्रेशन दूर होगी। तो ये किचन गार्डनिंग की एक अफादियत है, इसके फ़ायदे हैं, इसकी अहमियत है। मेनाज साहब, जिस तरीके के साथ आजकल कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, ठीक है, तो इसमें यह है कि लोगों के लिए जो है एक जहनी दबाव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहनी दबाव में शिकार होते चले जा रहे हैं। तो जहनी दबाव में से निकलने के लिए किचन गार्डनिंग एक बहुत ही मुफीद अमल है कि लोग किचन गार्डनिंग की तरफ आए। ये ना सिर्फ घरों में की जा सकती है बल्कि स्कूल्स में भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लोग किचन गार्डनिंग की तरफ जाए, बच्चे किचन गार्डनिंग करें, ताकि उनका भी ध्यान जो है एक, जिस तरह लोग कुदरती तौर पर कुदरत से बहुत प्यार करते हैं, उनको ग्रीनरी अच्छी लगती है, इसी तरीके के साथ जब वो घरों में या स्कूल्स में जब भी किचन गार्डनिंग की प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में जारी रखेंगे तो उनके लिए ये सारी चीज़ें एक खुशनुमा का बायस बनेंगी। वो खुश होंगे इस चीज़ से और लोग इस चीज़ से लर्निंग भी करते हैं और लोग इस चीज़ से फ़ायदे भी हासिल करते हैं। जिस तरह आजकल जो है आम होती जा रही बीमारियां जैसे आम होती जा रही, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो जब ये घरों में जो है सब्जियां उगाएंगे, जब घरों में ये प्रैक्टिस जारी रहेगी तो लोग बहुत सारी जो है बीमारियों से भी बच सकते हैं। और दूसरी बात ये जो खाद है, जो किसान है वो खाद जो है जहरीली खाद इस्तेमाल करते हैं जो स्प्रे से भरी होती है, तो इससे भी लोग बच सकते हैं और वो सब्जियां जो है वो पाक हो सकती हैं। बिल्कुल रिबका, ऐसे ही है। एक्चुअली किचन आजकल कंपटीशन का दौर है, फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, तो उसके लिए केमिकल्स का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो वो केमिकल, इस तरह के केमिकल सब्जियों के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनसे इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर होता है और उनके लॉन्ग टर्म्स जो है असरात इन सब्जियों में मौजूद रहते हैं। तो वो केमिकल्स हालांकि सब्जियों पे यूज़ करने नहीं चाहिए कि उनको बहुत लॉन्ग टर्म उनके सरायत पजीर होते हैं, सब्जियों में वो सरायत कर जाते हैं और वो जब हम पकाते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होते। तो आजकल ऐसे ही है, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, तो मैं तो इसको यूं कहूँगा कि हम बाज़ार में सब्जियां अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि हम बाज़ार में जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसे भी दे के आते हैं और बीमारी भी खरीद कर अपने घर में लेके आते हैं, उससे इंसान को फ़ायदा नहीं होता। फिर दूसरा ये भी है महंगाई की, आपने बात की, तो महंगाई के दौर में रिबका ऐसे है कि एक एवरेज एक बंदा जो है उसको जो रोज़ाना की बुनियाद पर उसके बदन की, उसके जिस्म की जो ज़रूरत है वो कम से कम 1 या 1.5 पाव के करीब उसको सब्जी लेना ज़रूरी है। तो महंगाई इतनी है कि बंदा, वो गरीब बंदा, अब 5 लोग हैं तो वो कैसे 2 किलो सब्जी खरीद के लाए अपने घर में पकाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो सब्जी खरीदेगा। तो उससे फिर क्या होगा, उसके ख़ानदान की, उनकी बॉडी की, उन अफराद के लिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों की ग़िज़ाइयत की उनको ज़रूरत है, सब्जियों के ज़रिए जो उनको मिलती है वो हासिल नहीं कर पाते। और पहले एक्चुअली सब्जियां जो हैं ये एक हिफाजती खुराक है, तिब्बी और हिफाजती खुराक के नाम पर जानी जाती हैं। जब तक इनको लेंगे नहीं हम तो हमें तिब्बी और हिफाजती खुराक मिल नहीं सकेगी। और इसके साथ ये भी है कि लोग जो है जब ये किचन गार्डनिंग करेंगे तो उनमें बेहतरीन ये होगा कि उनकी बॉडी मूवमेंट होगी, वो एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, वो बॉडी मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और जब वो अगर वो छत पर करते हैं, इसके बारे में भी बताएं कि क्या वो छत पर करें या सहन अपने में भी कर सकते हैं। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने रिबका किया कि किसी भी काम को, एक्चुअली एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, किचन गार्डनिंग में किसी भी काम को करने से पहले जगह का तयन या जगह का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो शहरों में रहने वाले लोग जो हैं एक्चुअली वो, उनके पास सहन में इतनी जगह नहीं, अगर सहन में जगह है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो उनके ऊपर उनके लिए छत के ऊपर उनके लिए जगह है, छत। और इसके लिए सब्जियों में ये ज़रूरी है कि ऐसी जगह
जगह का इंतखाब करें जहां कम से कम 4 से 6 घंटे तक धूप रहे, क्योंकि सब्जियों को धूप में रहने की बहुत ज़रूरत होती है। इनको हवा, पानी, खुराक और रोशनी की ज़रूरत होती है पौधों को बढ़ने के लिए। और उसके साथ साथ फिर ये है, जैसे आपने बात की एक्सरसाइज की, तो छत के ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे ना, तो जब वो रोज़ाना 1 से 2 टाइम वो छत पर जाएंगे तो उनकी ये एक्सरसाइज भी होगी, उनकी ये एक्सरसाइज होगी उनसे। और उसके साथ साथ फिर क्या होगा, छत के ऊपर आपने कहा कि कैसे पॉसिबल है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे मुमकिन है। इसको ये इतना मुश्किल नहीं, मुमकिन है और इतना कॉस्टली भी नहीं, महंगा भी नहीं। इसको आप बिल्कुल सिर्फ आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी चाहिए इस काम को करने के लिए लोगों की। तो छत के ऊपर करने के लिए आप लकड़ी के क्रेट यूज़ कर सकते हैं, छत के ऊपर करने के लिए आप गमले यूज़ कर सकते हैं, छत के ऊपर करने के लिए आप टायर जो होते हैं गाड़ियों के, बिल्कुल ज़ाया टायर जब कहीं वो यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बाल्टियां जब आप पेंट करते हैं अपने घर में, तो वो बाल्टियां फारग होती हैं, उनमें मिट्टी डालकर आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ जब ज़राअत वालों के पास इनके लिए सीड चाहिए, अब तो ज़राअत वालों के पास जब ऑफिस में जाएं तो सिर्फ 100 रुपये का एक पैकेट मिलता है, जो 6 महीने की उसमें सब्जियां होती हैं। और 6 महीने की सब्जियां आपके घर से ख़त्म नहीं होगी अगर वो पूरा पैकेट की सब्जियां जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की आप अपने गमलों में छत के ऊपर लगा सकते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होगा। साहब, हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि जिनके पास छोटे घर होते हैं, एक ये बात, उसमें वो लोग किस तरीके के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उगा सकते हैं और उनकी एहतियात कैसे की जा सकती है? छोटे घरों में भी जैसे मैंने कहा कि छत के ऊपर आप कर सकते हैं, क्योंकि छोटे घरों में रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है पौधे को। तो नीचे जो है वो सहन में रोशनी नहीं लगेगी तो बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा, पौधे बढ़ेंगे नहीं। और छत के ऊपर करने का मकसद ही यही है कि आपको उधर पौधे को रोशनी मिलेगी। और उसकी जो आप हिफाजत कैसे कर सकते हैं, तो हिफाजत के लिए उसको हम एग्रीकल्चर में एक हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, क्योंकि हमने केमिकल यूज़ नहीं इनको सब्जियों के लिए करना। इनकी हिफाजत के लिए, कीड़े मारने के लिए हमने केमिकल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद जो है, बुनियादी मकसद यही है कि लोग केमिकल से पाक ताज़ा पानी से उगाई गई, ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियां जो है, बगैर खादों के उगाई गई सब्जियां जो है वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए वो अपनी छत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, कि उसके लिए आप सिर्फ गोबर की खाद, मट्टी और गले सड़े सूखे पत्ते जो हैं उनको मिक्स करके अपने गमलों में भर लें। और गमलों में अगर ना भरना चाहे तो छत के ऊपर आप क्यारी भी बना सकते हैं, छत के ऊपर क्यारी बना सकते हैं। नीचे पॉलिथीन की शीट डालें, मोटी शीट डाल दें। अगर मोटी शीट नहीं तो उसको शीट को दोहरा कर लें, तिहरा कर लें, तो नीचे बिछा के उसके ऊपर मट्टी डाल लें और साइडों पे कोई लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या ईंटें इस्तेमाल कर लें और उसकी थोड़ी सी ढलवान रखें ताकि उसका पानी जो है वो छत में ना जाए। तो वो अगर ज्यादा पानी हो जाएगा या बारिश का पानी आ जाएगा तो वो उस क्यारी में से निकल जाएगा। आपने अभी बहुत ही अच्छी हमें बात बताई कि आप घरों में से ही चीज़ें आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके के साथ बाल्टियां हैं, बोतलें हैं, उसके अलावा आपने क्रेट बोले। मतलब ये एक तो कम पैसों में आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि जो घरों पे चीज़ें होती हैं वो किस तरीके के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बाल्टियाँ हैं, बोतलें हैं, उसके अलावा आपने बताया कि वो क्रेट वगैरह वो किस तरीके के साथ इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बाल्टियां जो है ना, वो बाल्टी को आप नीचे से सुराख करेंगे, ठीक है, नीचे से उसको 3-4 सुराख कर दें। और सुराख के ऊपर भी फिर आपने कोई उसको कह लें कि वो मिट्टी के बर्तन नहीं होते, जैसे घड़ा वगैरह इस तरह का, या गमला हो जो दूसरा होता है, उसको आप तोड़ के उसकी छोटा सा टुकड़ा जो है उन सुराखों के ऊपर रख दें, ताकि जब आप उसके ऊपर मिट्टी डालें तो वो सुराख बंद ना हो जाए। तो उस वजह से फिर उस सुराख के ऊपर वो रख के वो थोड़ा सा टुकड़ा, उसके ऊपर आप मिट्टी डालें और वो वही मिट्टी डालें जो आपने मिक्स की हुई है गोबर की खाद और पत्तों के साथ, उसको डालें और उसमें आप बीज लगा दें। और इसके अलावा फिर आप वो गमला जो है उसके ऊपर से पानी दें, और पानी इतना ना दें कि उस गमले में खड़ा हो, पानी इतना दें उस शावर से कि सिर्फ नमी उसमें रहे, नमी रहे। पानी की मिकदार वो कितनी रखें? सिर्फ नमी, उसको नमी देने की जरूरत है। कितने दिन पानी दें? सर्दियों में, जो गर्मियों तो आप डेली दे सकते हैं, और सर्दियों में दूसरे तीसरे दिन भी आप दे सकते हैं। और देख सकते हैं जब आपका गमला खुश्क हो गया फिर आप उसको पानी दे सकते हैं। अब आजकल जैसे मौसम गर्मा चल रहा है, तो
मौसम गर्मा में कौन सी हम लोग सब्जियां उगा सकते हैं? मौसम गर्मा में आजकल जो मौसम है वो भिंडी का है, करेले का है, टिंडे का है, टिंडी का है, और उसके साथ हरी मिर्च का है, टमाटर है, कद्दू है, घिया तोरी है। तो ये बहुत सारी सब्जियां हैं गर्मियों की, तो ये आप अपने किचन में बड़ी आसानी से अपने बागीचा में उगा सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सारा साल उगाई जा सकती हैं, तो उन सब्जियों के बारे में भी बताएं कि जो सारा साल इस्तेमाल होती हैं हमारे किचन। बिल्कुल, सारा साल एक्चुअली जो किचन में इस्तेमाल होती हैं वो हरी मिर्च है, टमाटर है, पुदीना है, और उसके अलावा धनिया है। तो ये ऐसी सब्जियां ये सारा साल आप उगा भी सकते हैं और सारा साल ये किचन में इस्तेमाल भी होती हैं। और इसमें हमें मेन फ़ायदा ये भी है महनाज साहब कि ये इतना ज़्यादा जो है जगह भी नहीं लेती, और एक ही गमले में हम लोग दो दो सब्जियां भी उगा सकते हैं। जैसे पुदीना हो गया, जैसे कि धनिया हो गया, ये हम लोग एक ही गमले में दो सब्जियां भी उगा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये बताएं कि जो खाद है और मिट्टी है वो हम लोग किस तरीके के साथ तैयार कर सकते हैं और कीड़ों से कैसे महफूज रख सकते हैं अपने पौधों को? वेरी गुड। कीड़ों से महफूज रहने के लिए जैसे मैंने पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया है, मिक्स क्रॉपिंग। जैसे आप लगा सकते हैं मर्चें हैं, एक गमला है ना, एक बड़ा गमला आप लें तो उसमें आप क्या करें, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां लगा दें। जैसे प्याज लगा दें, प्याज भी लगा दें, तो प्याज की जो खुशबू होती है उसको कीड़े पसंद नहीं करते, तो कीड़े दूसरी सब्जियों पर जब आके बैठेंगे वहां से उनको प्याज की खुशबू आ जाएगी तो वो भाग जाएंगे। और उसके अलावा एक फूल होता है, उसको गेंडे का फूल कहते हैं, तो वो भी अपने बगीचा में आप लगाएं तो उसकी भी खुशबू जो है वो कीड़े पसंद नहीं करते और दूर भागते हैं। और इसके अलावा साथ साथ आपने क्या करना है, आपने फूल दूसरे भी एक दो गमला अपने बगीचा में रखें, क्योंकि वो पोलिनेटर्स जो है, जो पोलिनेटर्स हैं, हिफाजती कीड़े हैं, वो आकर बैठते हैं उन फूलों को, उन पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो फूल जो हैं तो उसके ऊपर बैठते हैं। और ये कुदरत का एक साइकिल कह ले, बायोडाइवर्सिटी कह ले उसको, कि जब वो नुकसानदेह कीड़े आते हैं तो मुफीद कीड़े भी साथ ही वो आ जाते हैं उनको खाने के लिए। तो ये कुदरत की एक साइकिल है, एक चेन है, वो बायोडाइवर्सिटी उसको रंगारंगी कहते हैं। वो कीड़ों का कुदरती तरीके से मुफीद कीड़े जो है नुकसानदेह कीड़ों को खाते रहते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी सब्जियों का, फिर जब छत के ऊपर होंगी आपकी सब्जियां, तो जैसे फॉर एग्जांपल सुंडियां पड़ जाती हैं कि तो वो परिंदे आएंगे और परिंदे उन सुंडियों को चुग लेंगे। और फिर इतना बड़ा भी छत नहीं होता, सम टाइम इस तरह की कीड़े आ भी जाते हैं, तो इंसान हैंड पिकिंग तरीके से हाथ से भी उन कीड़ों को रिमूव कर सकता है। और साथ आप बेशक मुर्गियां पालें, वही कीड़े आप निकाल के, सुंडियां निकाल के, सब्जियात जो है निकाल के वो अपनी मुर्गियों को डालते जाएं, वहां से आपकी मुर्गियां भी पलेंगी और वो अंडे भी देंगी। एक और आपकी डाइवर्सिटी आ जाएगी आपके उस फार्म में। महनाज साहब, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में बताएं। बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं, हमें हमारे नाजरीन को बताएं। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं रंगारंगी को, रंगारंगी, खूबसूरती, जहाँ पे हर इनवाहो इकसाम के चीज़ें होती हैं, जहाँ फूल हैं, जहाँ दरख्त हैं, जहाँ पे कीड़े हैं, परिंदे हैं, हर एक चीज़ है कुदरत की पैदा की, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, और इसको उर्दू में कहते हैं रंगारंगी। और हम लोग कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं अपने पौधों को? वो मैंने पहले बता दिया आपको कि आप कीड़ों से महफूज रखने के लिए अपने पौधों को, उसमें मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं हम उसको, प्याज लगा दें, ऐसी पौधे लगाएं जो गेंडे का फूल लगा दें। वो कीड़े उसकी खुशबू को पसंद नहीं करते, जब कीड़े आके बैठेंगे तो वो देखेंगे यहाँ पे इनकी खुशबू अच्छी नहीं, तो वो आपकी सब्जियों पे हमला नहीं करेंगे। और फिर एक कुदरती तरीके से स्प्रे तैयार की जाती है, उसको हम बायोपेस्ट रिपेलेंट कहते हैं। वो कौ के यूरन से, और उसमें हरी मिर्च, तंबाकू, कड़वी चीज़ें जितनी भी हैं, नीम के पत्ते, इन सारी चीज़ों को मिला के आप उबाल लें और बाद में उसको ठंडा करके उसको कर लें, अपने किसी बोतल में डाल के रख लें, प्रिजर्व कर लें। और वो हैंड शावर जो होता है उससे अपने पौधों के ऊपर कोई आती है तो उसके ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उसके जरिए कीड़ों को भी आप दूर कर सकते हैं। आए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार की जा सकती है। महनाज साहब आपको बताएंगे कि मिट्टी कैसे तैयार की जा सकती है। चले हम अब आपको बताते हैं कि आपने मिट्टी जो है वो कैसे तैयार करनी है और उसको गमलों में कैसे भरना है और बीज कैसे लगाने हैं। तो ये है मिट्टी, तो ये मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसको आप अपने घर के जो नज़दीक कोई खाली प्लॉट हो वहाँ से भी ले सकते हैं, आप नर्सरी से भी इसको ले सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी को आप बेहतर करने के लिए आप ये गोबर की खाद है, तो ये गोबर की खाद आप ले सकते हैं, ये नर्सरी से भी आपको मिल जाएगी आसानी से। तो
इसमें आप अगर आपके सूखे पत्ते आपको मिल जाएं, वो आपके घर में, आपके सहन में, कहीं बाजार सड़क में कोई दरख्त हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आज हम सूखे पत्ते नहीं हमारे पास, हमने ये वर्मी कंपोस्ट जो है ये तैयार किया हुआ है, हमारे पास पहले से है। तो इसकी मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, तो ये भी हम किसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट जो है इसको कैसे बनाया जा सकता है। ये एक किस्म की खाद है जो आपके पौधों को जो है वो बढ़ने में, उसकी फ्रूट की क्वालिटी में अच्छा करने में ये मदद देगी। तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो अगर आपको ये वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाना आता, नहीं तो आप बिल्कुल सूखे पत्ते जो है वो इसमें डाल सकते हैं और वो खुद ब खुद ही ये गोबर की खाद और सूखे पत्ते जो है वो डीकम्पोज होते रहेंगे और आपके पौधों के लिए वो खुराक खाद का काम करते रहेंगे। तो अभी हम इसको ये भी बताएंगे कि पौधे बीज आपने लगाने कैसे हैं गमले में, और गमले को आपने कहाँ से लेना। ये गमला है आसानी से आपको नर्सरी से किसी जगह से बाज़ार से मिल जाएगा। ये 30 से 40 रुपए का मिलता है। तो अगर नाज़रीन आप अपने घर में कोई बाल्टी इस्तेमाल करें तो बाल्टी के नीचे भी ये सुराखों का होना यह ज़रूरी है। आप घर में इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो इन सुराखों को आपने ऐसे नहीं छोड़ना। जब आपने मिट्टी भरनी है तो मिट्टी भरने से पहले इस तरह की आप टुकड़े जो हैं वो गमला, टूटा हुआ गमला हो, को घड़ा हो तो वो आप ले सकते हैं। तो इस सुराखों के ऊपर आपने ये ऐसे देखें, सुराखों के ऊपर आपने ये ऐसे रखने हैं, हर सुराख के ऊपर। इसको रखने का मतलब ये है कि जब ये मिट्टी डायरेक्ट आप डाल देंगे तो इसकी ये सुराख बंद हो जाएंगे। इसमें यह है कि आपका फालतू पानी जो है वो निकलता रहेगा और आपके पौधों में फंजीसाइड जड़ें नहीं गलेंगी, फंजीसाइड बीमारी नहीं लगेगी जड़ों को, और फालतू पानी जो है वो इससे निकलता रहेगा। दूसरा ये भी है कि ऑक्सीजन भी पौधे को मिलती रहेगी। तो ये देखें, हमने इसके सुराख जो है वो उससे कवर किए हुए हैं इन चीज़ों से, ये देखें। तो अब हम इसमें मिट्टी भरते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये वो मिट्टी है जो अभी हमने तैयार की है। इसमें हमने कंपोस्ट डाला है, इसमें गोबर की खाद डाली है और मिट्टी है बस। तो अभी हम इसमें बीज भी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बीज आपने गहरा कितना लगाना है। तो ये नाज़रीन आपका गमला जो है वो तैयार हो गया है, मिट्टी से भर गया है। तो अभी हम इसमें बीज लगाएंगे। तो बीज हमारे पास जो है वो ये पैकेट है बीज का, जिसका प्रोग्राम में भी हमने बताया है कि ये बड़ा इजीली आपको दस्तयाब हो सकता है। किसी भी एग्रीकल्चर का जो इदारा है गवर्नमेंट का, उससे ये मिल सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों के पैकेट होते हैं जो आपके किचन की ज़रूरत के लिए काफ़ी होते हैं। तो आज हम इसमें जो है वो भिंडी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। और इसमें से नाज़रीन अगर आपके ये कुछ कैंकरियाँ पत्थर वगैरह हों तो ये आप निकाल लें मिट्टी में, और अगर आप पॉलीथीन वगैरह हो तो वो आप ज़रूर निकाल लें। तो ये देखें नाज़रीन, ये है भिंडी का बीज। अभी हम भिंडी का बीज जो है वो लगाएंगे। तो ये गमला आपका तैयार है बिल्कुल मिट्टी से। तो इसमें आप ऐसे उंगली के साथ इतने वक्फे से ये देख रहे हैं आप वक्फा, तो इसको आप ऐसे कर लें और इसमें एक एक करके ये थोड़े थोड़े वक्फे से इसके बीज जो है वो आप लगा दें। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसके बीज लगा रहा हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आसानी से ये आप कर सकते हैं। सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और आपकी थोड़े से दिलचस्पी की ज़रूरत है। तो ये नाज़रीन ये अब लग गया है। तो इसको अब हमने पानी देना है। तो पानी जो हमने इसको देना है वो ऐसे पाइप से डायरेक्ट नहीं आपने देना, ताकि ये बीज जो हैं ये बाहर ना आ जाएं। तो पानी इसको शावर से देना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देना है, और इतनी नमी रखनी है, ज़्यादा पानी नहीं देना ताकि ये आपके बीज गल ना जाएं। बिल्कुल नमी रखनी है आपने। जैसे मैंने पहले कहा है कि इसको पाइप से डायरेक्ट आपने पानी नहीं देना। अब हमारे पास शावर है नहीं इधर, अगर आप शावर आपके घर में हो तो उससे आप इसको पानी दें, और पानी ऐसे हाथ से दें और हल्का हल्का दें ताकि, और इसको देखते रहें। गर्मियों में आप इसको डेली भी पानी दे सकते हैं और सर्दियों में आप इसको देखते रहें। जब ये इसके गमले में ऊपर से ये सूख जाए तब इसको पानी दे दें। तो ये देख लें जी, ये हमने इसको पानी लगा दिया है। तो अब इसको आप अपने छत पे रख दें धूप में,
तो ये थोड़े दिनों के बाद 3 से 4 दिनों के बाद ये देख लें, ये भिंडी हमने लगाई है तो ये इसके पौधे जो हैं वो निकल आएंगे। नाज़रीन, आपने देखा हम मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं और आप अपने पौधों को कैसे खुशनुमा रख सकते हैं। महनाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें सुनहरी बातों से आगाह किया किचन गार्डनिंग के हवाले से। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप अपनी अमली ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करेंगे। ये सुनहरी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करें ताकि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर कर सकें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।